हेलो बच्चों। दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। बच्चों, आज हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम गॉस थ्योरम के बारे में आज हम करेंगे। गॉस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गॉस जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरम को फाइंड आउट किया था। तो जर्मन साइंटिस्ट, उनका नाम था गॉस, तो इस थ्योरम का नाम, उनके नाम को रिस्पेक्ट देते हुए थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम कहेगी ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बाकी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से देख लें, और मैं आपको समझा देता हूँ कि गॉस थ्योरम होती क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एन क्लोज्ड सरफेस एस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बच्चों समझिए इसको। मान लीजिए मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेचुरली इट विल बी रेडियल आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे रहेगा। सपोज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, और मान लीजिए एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं एक स्फीयर ड्रा करूं, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, ये जो है सपोज प्लस क्यू चार्ज जो है पॉइंट ओ के ऊपर पड़ा हुआ, और ये इसका रेडियस जो है, स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज आउटवर्ड। लेट अस सपोज दैट इज नोटेड बाय आर कैप। आर कैप सिंपली गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सरफेस, और बच्चों ये जो सरफेस जो बनाया है, जो कि इसका रेडियस जो है वो आर है, ये एक स्फीयर की फॉर्म है, क्योंकि ये पॉइंट है, इसका चारों तरफ आर डिस्टेंस के ऊपर, आर रेडियस के ऊपर जो अगर मैं कुछ ड्रा करूं, तो ये कि मेरे पास एक स्फीयर बनेगा। और इस स्फीयर को बोलते हैं, ये सरफेस जो होता है इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बच्चों क्या होता है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर टाइप का ये इमेजिनरी एरिया है एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट रिमेन्स सेम। तो इस सरफेस को, इससे बड़ा भी हो सकता था, आर छोटा ले लो, बड़ा ले लो, उस सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मेरे पास, मैं कुछ स्मॉल एरिया डी एस चूज कर लेता हूँ। सपोज ये स्मॉल एरिया जो है वो डी एस यहाँ पे चूज कर लिया। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि डी एस जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को एज ए एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर टू इट्स एरिया। तो ये हमारे पास डी एस वैक्टर है, और सपोज इसकी डायरेक्शन जो है एन कैप ले लो। टोटल एरिया जो है वो एस है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, दैट इज फाई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ε0 क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे फ्री स्पेस है, ये जो है वो फ्री स्पेस ले लो इसको, या वैक्यूम ले लो, ये फ्री स्पेस है, ये वैक्यूम है। अगर बच्चों इनकेस यहाँ पे कुछ और होता, हो सकता कि मीडियम कोई दूसरा होता, पानी होता, तो यहाँ से उसके लिए, पानी के लिए क्या आनी थी, 1/ε उसकी परमिटिविटी इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ पे अगर बीच में एयर है, ये वैक्यूम है, खाली है, तो हम ये बोलेंगे ये गॉस थ्योरम, दैट इज फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने किया था कि फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एरिया लेते हैं डी फाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ऐसे था। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये है कि ये मेरे पास सरफेस जो है वो एकदम से क्लोज है। ये प्लस क्यू चार्ज जो है दैट इज इन द क्लोज सरफेस दिस वन। अब क्लोज सरफेस की सिंपल मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ग्लास है, ओके, इसके बीच में पानी है, ये जो हुई है, ये ऊपर का सरफेस है, ऊपर का मुंह जो है इसका खाली है, ऊपर का मुंह जो है वो इसका खाली है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए ग्लास के सरफेस के बाहर कोई यहाँ पे पॉइंट है,
हो सकता है कि सरफेस के ऊपर मैंने अंदर जाना हो तो मैं कहाँ से जाऊँगा, सरफेस होते हुए यहाँ से अंदर चला जाऊँगा, अंदर मिल जाऊँगा। ओके, तो ये हमारे पास सरफेस हो गया अनक्लोज्ड ओपन सरफेस, इसको मैं बोलूँगा ओपन। ठीक है, इसको क्लोज कर बोलूँगा जब मैं इसको एकदम से ऊपर वाले के मुंह को सील कर दूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास सरफेस के ऊपर बाहर एक पॉइंट है, मैंने अंदर सरफेस के ऊपर जाना, तो मुझे तो पेनिट्रेट ही करेगा और तो मेरा इलाज ही कोई नहीं है, एकदम से सील कर दिया ये। तो इस टाइप का सरफेस जो है वो क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं इसको। गिलास है, पानी है बीच में या कुछ भी है, खाली है, ना बाहर से कुछ आ रहा है ना अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, तो इस सरफेस को बोलेंगे क्लोज सरफेस। यहाँ पर भी ऐसे ही ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो एकदम से क्लोज सरफेस के बीच में है, बाहर से अंदर से बाहर से एंट्री जो है वो बिल्कुल नहीं। तो इसको ये ओपन सरफेस, अगर हम ग्लास का मुंह खोला तो ओपन सरफेस, अगर बंद है तो क्लोज सरफेस हो जाता। तो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्योंकि फाइव इसके बराबर होता, इज इक्वल टू किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और ये सरफेस जब क्लोज्ड है तो इंटीग्रेशन जो होता है वो यहाँ पे सर्कल जैसे बना देते हैं, इसका इट शोज क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए। तो ये गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। तो गॉस थ्योरम जो है वो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कोई जो है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों बताओ आप। एट दिस पॉइंट तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एट ए डिस्टेंस आर है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन आर कैप बाहर को जा रहा है। ठीक है, आर कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ गई एट पॉइंट ए एन द सरफेस एट दिस पॉइंट in the surface ds, electric field intensity due to the plus q charge at every point of the Gaussian surface। यहाँ पे कहीं पर भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 में वेरी सिंपल, ये स्टेप याद रखो, सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी एस, मान लीजिए स्मॉल एरिया एलिमेंट है डी एस और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डी फाई है, तो इसको निकालते हैं। डी फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता, क्या आपको याद है कि ई डॉट डी एस वैक्टर होता है। तो ई डॉट डी एस इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी एस वैक्टर। ओके, तो इसको आगे जब मैं और इसको रिफाइन करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप टू, ये डी एस वैक्टर है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बोला कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, जब मैं डीएस की बात करूंगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डीएस और उसका डायरेक्शन एन कैप डायरेक्शन ये बाहर को, और इसका मैग्नीट्यूड डीएस, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डीएस है और इसके डायरेक्शन जो है वो बाहर को एन कैप है। सो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डीएस एन कैप। तो ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप। ओके, आर कैप डॉट एन कैप। अब मुझे बताओ बच्चों, आर कैप की यहाँ को और एन कैप की तरफ, आर कैप दिस वन, एन कैप दिस वन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, यहाँ से अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट एन, इट इज आर कैप यूनिट वेक्टर वैल्यू 1, एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ डी एस वैल्यू 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कितना आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, इट इज डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों थर्ड स्टेप सिंपल, थर्ड स्टेप जो है वो, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमें पता कि फाई किसके बराबर होता है डी फाई। ओके, डी फाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टोटल निकालने के लिए स्मॉल ये निकल के टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा और अलॉन्ग द क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। तो ये किसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्यू डी एस अपॉन
आर स्क्वायर, तो फाइव किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ये बाहर निकालो जो कांस्टेंट चीज़ है, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया बाहर, और ds जो हमने अपनी मर्जी से सपोज किया जो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन जो है वो उसी का निकलेगा। तो बच्चों ds इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा s, और s क्या, सरफेस एरिया, जिसका कि रेडियस आ रहा है, तो सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, 4πr², यस 4πr², पुट हियर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr², तो बच्चों ये आर स्क्वायर कट गया, 4π कट गया, क्या आ गया, क्यू अपॉन ε0, क्यू अपॉन ε0, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, विच इज द डेरिवेशन ऑफ, विच इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो थोड़ा सा इसको एक बार फिर देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू चार्ज जो है वो के ऊपर रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस आर के ऊपर हमने एक स्फीयर ड्रा किया जो कि जिसको गॉसियन सरफेस होते हैं। गॉसियन सरफेस इज द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम थ्रू आउट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। सपोज यहाँ पे हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट ds हमने सपोज कर रखा है, और सपोज ds वेक्टर एरिया को हम एज ए एरिया वेक्टर सपोज कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी नॉर्मल टू दिस एरिया विल बी इट्स डायरेक्शन, ओके। तो फाइव हमारे पास आ गया, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ds, ये क्लोज्ड ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो क्लोज्ड में रखा हुआ, इट इज नॉट इन द ओपन सर्किट, इज क्लोज्ड, क्यू ओपन ε0। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओपन आर स्क्वायर आर वेक्टर। तो डी फाइव हमें पता है कि डॉट ds, तो ई की वैल्यू पुट कर दी, ds की वैल्यू पुट कर दी, और ds जो है वो वेक्टर फॉर्म में आर कैप डॉट एन कैप आ गया, और आर कैप और एन कैप, आर कैप भी इधर को एन कैप भी इधर को, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री 1। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फाइव इज इक्वल टू डी फाइव, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला, इंटीग्रेशन अलॉन्ग द क्लोज निकाला, ds जो कि वेरिएबल है उसी का इंटीग्रेशन निकलेगा, और ds का इंटीग्रेशन आ गया s दैट इज इक्वल टू 4πr², और 4πr² यहाँ पे पुट करने के बाद बच्चों हमारे पास फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0 आ गया, और यही हमारे पास है कि गॉस थ्योरम है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, थैंक यू।